बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक बनता हुआ दिख रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार अपर सर्किट में ये स्टॉक फ्रीज होता हुआ दिख रहा है, और वो इसलिए क्योंकि 30 अगस्त से यानी कि कल के क्लोजिंग के बाद से ये स्टॉक डीलिस्ट हो जाएगा। हालांकि जो डीलिस्टिंग है वो टेम्पररी है, वापस से कुछ समय में ये स्टॉक रीलिस्ट भी होता हुआ दिखेगा एक बार फिर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो रीलिस्टिंग की डेट्स हैं वो अभी तक सामने आती हुई नहीं दिखी है, लेकिन 30 अगस्त को ये स्टॉक डीलिस्ट जरूर होता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही ये जो ओवरऑल रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी करती हुई दिख रही है डीलिस्टिंग के बाद, वो मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है उसमें फिलहाल आपकी जो फेस वैल्यू है शेयर की वो 10 रुपए है, वो कम होकर 1 रुपया हो जाएगी। यानी कि कैपिटल रिडक्शन कंपनी करने की योजना कर रही है। 90% का कैपिटल रिडक्शन होगा, वो इसलिए क्योंकि आपका 10 रुपए की जो फेस वैल्यू है वो कम होकर 1 रुपये हो जाएगी। उसके बाद जो उनके टोटल शेयर्स हैं वो कंपनी कंसोलिडेट करेगी, और हर 10 शेयर के कंपेरिजन में आपको 1 शेयर एलोकेट किया जाएगा। उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये होगी। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 10 शेयर्स मिल जाएंगे 10 रुपये के भाव पे। इन शॉर्ट आपका कैपिटल रिडक्शन जो है वो 90% हो जाएगा। अब जितने भी निवेशक हैं वो इस पर इसीलिए बुलिश हैं क्योंकि कंपनी ने काफ़ी बड़े स्टेटमेंट्स दिए थे। इनका कहना है कि 2030 तक कंपनी बड़ी आय यहाँ पे कमाना चाहती है। करीब $1 बिलियन तक की आय का लक्ष्य है कंपनी का। साथ ही कंपनी लगातार डेट फ्री होने की कोशिश कर रही थी, और हाल ही में कंपनी ने अपनी एक सब्सिडरी बेची थी। इसके साथ ही कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, तो लोग यही मान के चल रहे हैं कि जब भी रीलिस्टिंग होती हुई दिखेगी इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होगी, बड़ा उछाल आता हुआ दिखेगा, और हर निवेशक इसको रुचि सोया से कंपेयर करता हुआ दिख रहा है। लेकिन काफ़ी रेड फ्लैग्स भी हैं, काफ़ी रिस्क है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो CFO हैं इन्होंने हाल ही में यहाँ से रिज़ाइन किया था। 16 सितंबर उनकी आखिरी डेट होगी। इसके साथ ही आप देखिए 90% का ऑलरेडी रिडक्शन होता हुआ दिख रहा है आपकी कैपिटल में। और आखिर में मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको आप समझिए। जो प्रमोटर्स हैं उनकी 0% होल्डिंग है, जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो पूरी 100% है। तो काफ़ी रिस्क है, लेकिन आप देखिए काफ़ी बुल वर्सेस बेयर है, और लोग इसको रुचि सोया के साथ भी कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं दीपांशु। अच्छा देवांशी, एक चीज़ बताइए, मतलब लोगों को लग रहा है कि जैसा मतलब रुचि सोया बाद में भागते गया सर्किट टू सर्किट लग गया, वैसा इसमें भी हो जाएगा ऐसा? बिल्कुल सर, मैंने एक निवेशक से पर्सनली बात की ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या थॉट प्रोसेस है, क्योंकि लेकिन वो इससे बात की वो समझदार है, मतलब ऐसे ही लगा रहे हैं। और सही से समझदार है। अच्छा, अभी तो बोलना ही पड़ेगा, उसको तो पता है ना आपने किससे बात की। करेक्ट था, सॉरी मेरा सवाल ही गलत था। हाँ बिल्कुल। अच्छा हाँ, तो क्या बता रहे हो वो? सर वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि रुचि सोया में हमने देखा कि पहले जब कंपनी ने रिस्ट्रक्चरिंग नहीं की थी तब कुछ नहीं थी, लेकिन जब ये रीलिस्ट हुई थी उसके बाद बड़ी वैल्यू देखने मिली थी। सिमिलरली क्योंकि इन्होंने भी कहा है, मैनेजमेंट का ऑलरेडी कहना है कि ऑलमोस्ट $1 बिलियन तक की आय पहुंचना चाहते हैं, वन स्टॉप इंफोटेक कंपनी बनना चाहते हैं, 5G में बड़ी डील्स करना चाहते हैं। अच्छा, फिर तो इसमें एक चीज बताओ मुझे, क्या कुछ प्रमोटर बदल रहे हैं क्या? पहले जो प्रमोटर थे अब नए प्रमोटर आ रहे हैं, क्योंकि रुचि सोया में तो पतंजलि आ गया, करेक्ट? प्रमोटर बदला तो कंपनी का नसीब बदल गया। आलोक इंडस्ट्री में ऐसा ही हुआ, राइट? प्रमोटर बदला तो रिलायंस हो गया, तो उसके बाद वो स्टॉक चल गया। तो इसमें भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या चेंजेस? अच्छा, और दूसरा ये कि ये कैपिटल रिडक्शन और ये सारा जो हो रहा है, एनसीएलटी वाले जो मामले, ये क्यों हुए, किस वजह से, और क्या कुछ बदल रहा है, ऐसा कुछ है? जी नहीं सर, ये फिलहाल एनसीएलटी में जरूर गई थी, लेकिन उसके बाद कंपनी रिवाइव करना चाहती थी, और इसी के चलते कंपनी ने ये रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान सामने रखा था। तो कोई प्रमोटर्स नहीं बदल रहे हैं। आपने जैसे कि सही कहा कि इसमें कोई प्रमोटर्स में बदलाव नहीं होते हुए दिखे हैं। फिर तो एक चीज़ है कि अगर किसी के पास 100 शेयर है, ठीक है, आज 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले, जो कुछ भी होगा पूरा स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, उसके बाद आपके पास रह जाएंगे 10 शेयर 10 रुपये की फेस वैल्यू, बराबर? यही बचेंगे, 90% इक्विटी आपकी उड़ गई, करेक्ट? राइट सर। अभी भाव है 8 रुपये 5 पैसे। अगर भाव 80 रुपये हो जाएगा रीलिस्टिंग के बाद, तो आप ब्रेक इवन पर आएंगे, करेक्ट ना? अभी आपके पास 100 शेयर है 8 रुपए के भाव के, 800 रुपए के शेयर है, तब बाद में आपके पास रह जाएंगे शेयर 10, भाव हो गया 80, तो भी 800 होंगे। तो रीलिस्टिंग के बाद अगर ये 10 गुना हो भी जाएगा, तब तक तो आप भाव आएंगे, ये ध्यान में रखिए। ये एक जो चेंज है वो, अब हाँ ये हो सकता है कि लोगों को लग रहा हो कि रीलिस्टिंग के बाद कंपनी की वो डेट वेट कम हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाद में बढ़ जाएगा, वो सारा होगा, और उसके बाद में स्टॉक चल सकता है। तो वो तो खैर अलग अलग सबका अपना अपना व्यू। तो आप जब पैसा लगाएं तो ये सोच समझ कर लगाएं, और बाद में ऐसा 10 गुना हो तब तक खुश नहीं होना, मतलब 80 रुपये तक तो आपको खुश नहीं होना, तब तक तो मालूम है कि जो जिस भाव में डीलिस्ट हुआ है। अच्छा, एक फ़र्क है, और वो ये जैसे वीडियोकॉन हुआ, DHFL हुआ, उनमें क्या हुआ, वो डीलिस्ट ही हो गए, खत्म। कौन सा बैंक था, लक्ष्मी विलास था, कौन सा बैंक था, लक्ष्मी विलास था मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, तो ये सारे तो खत्म ही हो गए। इसके केस में खत्म होने वाला मामला नहीं है,
आगे पीछे वापस रिलिस्ट हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा क्या लगेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हो जाएगा। ये आपके लिए पूरी की पूरी रिसर्च फ्री इन्फोटेक, सोच समझ कर। ओके, सेठ साहब तैयार।